चलिए अब बात करते हैं बनी चाओ होम डिलीवरी की। जी हाँ, इसमें ना युवान थोड़े गुस्सा गुस्सा से हैं क्योंकि उनका चांद जो खो गया है। लेकिन चिंता मत कीजिए, हमारी बन्नी के पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है, तो वो भी उनका खोया हुआ चांद ले आई है। रिश्ते धागों की तरह होते हैं जो बड़े नाजुक से होते हैं, लेकिन प्यार और विश्वास के जरिए उन्हें मजबूत बनाना पड़ता है। ऐसा ही कुछ रिश्ता बन्नी और युवान का नजर आ रहा है, जिनके बीच दोस्ती का खूबसूरत रंग देखा जा सकता है। अब देखिए, बन्नी अपने दोस्त युवान के लिए आसमान से भले ही चांद तोड़कर नहीं ला सकती, लेकिन उसके चंदा मामा को उसके कपड़े में जरूर टांक रही है, जिसकी जरूरत युवान को बेहद थी। कि उसके हमेशा शर्ट पे या टी शर्ट पे एक चंदा मामा होता है जो या तो स्टिक करता है या उसकी माँ उसे सील कर देती थी। क्योंकि उसकी माँ नहीं है तो अब वो ढूंढ रहा था चंदा मामा कहाँ है, तो बन्नी आकर उसे शांत करती कि शांत हो जा, ठीक है। जिद्दी बच्चों को ऐसे संभालना होता है, डांट के चुप, और फिर उन्हें शांत करना होता है जैसे हमारी माँ ही करती है। और बस फिर मैंने उसे समझाया कि मैं तेरे चंदा मामा को सील दूंगी। हुआ यूं कि युवान अपनी सगाई के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन जब उसकी नजर कपड़े पर गई जहां चंदा मामा नहीं था, तब वो भड़क गया और आसमान को अपने सर पर उठा लिया। चंदा मामा कहाँ है? अरे युवान के चंदा मामा कहाँ है? चंदा मामा, युवान को चंदा मामा चाहिए। चंदा मामा, चंदा मामा लाओ ना, लाओ चंदा मामा, युवान के चंदा मामा कहाँ है? चंदा मामा चाहिए युवान को चंदा मामा चाहिए। चंदा मामा लाओ ना, युवान के चंदा मामा का। अरे कहाँ है चंदा मामा? इतने में बन्नी वहां पहुंचकर उसे शांत कराती है। तब बन्नी को पता चलता है कि युवान को जब तक चंदा मामा नहीं मिलेगा तब तक उसका गुस्सा शांत नहीं होगा। फिर क्या, बन्नी खुद चंदा मामा बनाना शुरू कर देती है। ये देख युवान काफी इमोशनल हो जाता है। वो बन्नी के साथ साथ अपनी स्वर्गवासी माँ की तस्वीर को मुड़ मुड़ कर देखने लगता है। फिर क्या, युवान भी खुश होकर बन्नी के लिए कविता सुनाता है, जिसे सिर्फ बन्नी ही नहीं बल्कि युवान की भाभी भी सुनती है। जान जैसी प्यारी बनी, आसमान में गोल गोल मोती जैसी, जहाँ जाए खुशियाँ फैलाए, चांद जैसी प्यारी बनी। युवान ने कविता लिखी है बन्नी के लिए, वो बन्नी को सुनाता है और ऑफ कोर्स बन्नी युवान को बहुत पसंद है। माँ के बाद पहली इंसान जो युवान को पसंद है वो बन्नी है। तो युवान ने कुछ लिखा था, वो मैं सुनाऊंगा नहीं यहाँ पर, वो आप शो में ज़रूर देखिएगा। बट हाँ, बहुत हार्टफेल्ट कविता है, बहुत दिल से लिखी है बन्नी के बारे में, बन्नी के ऊपर। जहाँ दो लोगों की नजदीकियां बढ़ती है, वहाँ रंग में भंग डालने वाले लोग भी होते हैं। तभी तो जब बन्नी फोन पर बातें करते हुए चली जाती है, तब वहाँ युवान की भाभी आकर कहती है, चांद को चांद नहीं बल्कि सांड बोलना। आजकल चांद को चांद नहीं बोलते, वो चांद को सांड बोलते हैं। जो बस जहाँ जहाँ चांद है वहाँ सांड कर देना, और फिर बन्नी को सुनाना, बहुत खुश हो जाएगी। क्योंकि युवान बन्नी के लिए कविता सबके सामने पढ़ना चाहता है। हालांकि जब बन्नी दोबारा लौट कर आती है, तब वो युवान को समझाती है कि वो कविता उसके लिए नहीं बल्कि जिससे सगाई होने वाली है उसे सुनाए। पर वो कविता तुम्हारे लिए ना, नियति के लिए सुनाना। अगर हमारे लिए सुनाओगे ना तो बहुत डांट पड़ेगी, और अगर नियति के लिए सुनाई ना तो तालियां बजेंगी, तालियां। चाल चलने वाले लोग अपनी चाल तो चलते हैं, लेकिन उनकी चाल हमेशा उन्हीं पर भारी पड़ जाती है। अब देखना होगा कि पार्टी में युवान की कविता किस पर भारी पड़ती है। कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।